नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कंप्यूटर के कुछ आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है? सभी के लिए काम का है। अगर जिसके सिलेबस में कंप्यूटर है ना, उन सभी के लिए काम का है। चलिए बताइए, जो ईमेल है, ठीक है, डोमेन नेम किधर आएगा? इधर आएगा या फिर इधर आएगा? बताइए डोमेन नेम। तो यूज़र नेम किधर आएगा? इधर आता है डोमेन नेम, इधर आता है यूज़र नेम, ठीक है। सीसी किससे संबंधित होता है? बताइए। सीसी है जो किससे संबंधित होता है, या फिर जो बीसीसी है वो किसे कहते हैं, ठीक है। टू में किसका पता आता है, फोर में किसका पता आता है, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। बीसीसी का मतलब है ब्लेंड कार्बन कॉपी, और जो सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी। टू में जैसे कि जिसको पता भेजा, जिसको भेज रहे हैं ना उसका आता है, जैसे कि जयपुर टू दिल्ली, तो वो जो पता भेज रहे हैं उसको इसका है। और स्वयं अपना किस में आता है? फोर में आता है। बीसीसी का मतलब है जिसको ईमेल भेजी है ना वो देख नहीं पाते हैं ना, ऐसे है कुछ बीसीसी का मतलब। बताइए, चार में है जो क्या करें इसमें? मेल सिस्टम के घटक नाम वाले कॉलम का विवरण नाम वाले कॉलम के साथ मिलान कीजिए। बताइए क्या करें? मेल सिस्टम के घटक मेल यूजर एजेंट, मेल सबमिशन एजेंट, मेल डिलीवरी, मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट। करिए क्या करें इसमें क्वेश्चन, इसमें आंसर क्या करें? एस एम टी पी का मतलब क्या होता है? एस एम टी की ये जो एम है ना, इसका मतलब है मेल, ठीक। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ना, इसका पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल। आंसर देख लेते हैं, नहीं पड़ेगी पार। जो चार है इसमें चार है, यानी कि दो तीन चार एक है। इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए भाई, दो तीन चार एक है। तो दो तीन चार एक, यानी कि इसमें दो है, दो इसमें तीन है, दो तीन इसमें चार है, और फिर ये एक है। मेल यूजर एजेंट यह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग ईमेल लिखने और पढ़ने के लिए किया जाता है। मेल यूजर एजेंट, दोबारा देखते हैं, यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या एक प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बोल दीजिए, यहाँ पर ऐप बोल दीजिए, है ना, चल जाएगा। यह एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग ईमेल लिखने और पढ़ने के लिए किया जाता है। मेल यूजर एजेंट, ठीक है भाई। एजेंट एजेंट होता है ना, जैसे कि दो दो के बीच में जो वो कराता है ना, मध्यस्थता या फिर जो बिचौलिया होता है उसको ही एजेंट कह सकते हैं। मेल यूजर यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का एक प्रोग्राम जिसको, ठीक है। मेल सबमिशन एजेंट यह उपयोगकर्ता एजेंट से ईमेल लेता है और उन्हें मेल ट्रांसफर एजेंट को डिलीवर करता है। मेल सबमिशन एजेंट। मेल डिलीवरी एजेंट यह मेल ट्रांसफर एजेंट से ईमेल लेता है और उन्हें मैसेज स्टोर में डिलीवर करता है। मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट यह ईमेल सिस्टम का आधार है, यह अपने प्रचालन के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटी का उपयोग करता है। दो में क्या आएगा बताइए? दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आईपी एड्रेस। आईपी जैसे कि IPv4 होता है एक, और एक होता है IPv6, है ना। ये जैसे कि दोनों पे अगर सेटिंग करते हैं ना फ़ोन वगैरह में, तो उससे जो नेटवर्क है वो बढ़िया आता है। IPv4 शायद वो 2G 3G से संबंधित है, IPv4 शायद 4G 5G से, है ना। दोनों IPv4 IPv6 ये नेट की क्वालिटी से है, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से संबंधित IPv4। आईपी एड्रेस। CD का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। बताइए क्या करें तीन में? दिए गए विकल्प में कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता सबसे अच्छा वर्णन करता है? आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। मैन का मतलब मल्टीप्लिकेशन एरिया नेटवर्क है, ये तो बिल्कुल सही है। CD रोम शब्द का कॉपी एंड डिस्प्ले नहीं, CD का रोम का तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क आएगा इसमें, कॉपी एंड डिस्प्ले नहीं, नहीं ये नहीं है। तो एक और दो करते हैं। तीन में आंसर एक है, यानी कि एक और दो सत्य से, और ये जो थर्ड सत्य है, ठीक है। इसके बाद में बताइए इसमें क्या करें? दिए गए विकल्प में से कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? RS एक ऐसी प्रक्रिया है ना, RSS एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक वेबसाइट की सामग्री दूसरी वेबसाइट पर उपलब्ध कराती है। RSS। कुकीज़ ये वो होती है जैसे कि आप जो ऑनलाइन गतिविधि जो भी करते हैं, जैसे कि कोई वीडियो है उसको लाइक किया, या फिर जैसे कि कोई आपने उत्पाद वगैरह देखे कि भाई कौन कौन सी क्या ऑफर चल रहे हैं वगैरह, यानी कि जो भी हम ऑनलाइन गतिविधि करते हैं ना वो उसमें छोटे से वो है उसमें सेव हो जाती है, उसके हिसाब से आपको ऐड दिखते हैं, उसके हिसाब से आपको वीडियो वगैरह ये दिखते हैं कुकीज़ के हिसाब से। वेबसाइट एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम TBMS है। दो में एक है, एक का मतलब सत्य और थर्ड असत्य, तो थर्ड को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। RSS एक ऐसी प्रक्रिया है
जो एक वेबसाइट की सामग्री दूसरी वेबसाइट पर उपलब्ध कराती है, RSS। ठीक है। कुकीज़ वेब सर्वर द्वारा निर्मित की गई और उपयोगकर्ता के कंप्यूटर स्टोर की गई जानकारी होती है। वेब सर्वर द्वारा निर्मित की गई और उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर की गई जानकारी होती है। फिर विंडोज़ 10 सेटिंग की परमिशन एंड हिस्ट्री। सेप सर्च के अंतर्गत निम्न कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? स्टिक, मॉडरेट, ऑफ, ऑन, लो, नॉर्मल। एक में 2 है। ठीक है। 2 का मतलब है 1 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3। स्ट्रिक्ट, मॉडरेट, ऑफ, ये है भाई। 2016 से भी क्वेश्चन आते हैं। 2016 विंडोज़ 2016 2019। और जो विंडोज़ 10 है ना उसका निर्माण हुआ था 2015 में। विंडोज़ 11 है ना वो 2025 से संबंधित है। और ये जो विंडोज़ 10 है ना इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से ब्राउज़र होता है, डिफ़ॉल्ट रूप से। आगे चलते हैं। इसके बाद में संक्षिप्त रूप नाम वाले कॉलम का पूर्ण रूप नाम वाले कॉलम से मिलान कीजिए। तो करते हैं। जैसे कि एक और पूछा था उसने, PDF का पूरा नाम क्या है? PDF तो पोर्टेबल डॉक फॉर्मेट। CD का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। URL का नाम क्या है? URL का यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिपोर्ट लोकेटर है। ये ध्यान नहीं आ रहा है। LCD है ना, जब अगर ये LC आ रहा है इसके साथ में तो इसका मतलब तो ये LCD वाली वो जो टीवी वगैरह देखते हैं ना अपन, वो है। तो इसका मतलब लिक्विड है। और वो अगर LED देगा ना, LED, तो इसका मतलब ये लाइट है, इस L का मतलब। तो बताइए भाई LCD, तो LCD का हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर रैम का तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आएगा। रैंडम एक्सेस है ना, तो रैंडम एक्सेस। अब रहा फिर ISP का ये हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, PCB। अब देखते हैं आंसर इसमें क्या है। 5 में 2 है, यानी कि 2 3 4 1 है। ठीक है। 5 में 2 है, 2 3 4 1। दोबारा देखते हैं। 2 3 4 1। ठीक है। 2 3 4 1, 2 3 4 और ये 1 है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। SRM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। PCB प्रिंटेड क्रिस्टल बोर्ड। दोबारा से देखते हैं। ये मिटा दिया। और 5 में 2 3 4 1 है। ठीक है। 5 में 2 है, 2 3 4 1, 2 3 4 और 1। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना, पूछेगा वो, एक क्वेश्चन देगा। ये बताइए ISP का पूरा नाम क्या है? LCD का क्या है? LED का क्या है? रैम का क्या है? रोम का क्या है? SMTP का मतलब क्या है? HTTP का क्या है? HTTP S है तो उसमें S का अर्थ क्या है? SRM, तो SRM क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबसे जो फास्ट गति होती है वो किसकी होती है? स्पीड, वो रजिस्टर की होती है, रजिस्टर। इसके बाद में रैम की, रैम से नहीं, वो कैश की होती है। रैम से पहले कैश की, तो सबसे फास्ट रजिस्टर की, इसके बाद में कैश की, फिर रैम की, फिर रोम की, फिर कार्ड है। ठीक है। 2 है इसमें। तो LCD का हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ISP का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। SM का स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। PCB ये ध्यान नहीं है भाई। प्रिंटेड क्रिस्टल बोर्ड। ठीक है। PCB। पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी और है PCB, वो अलग है, ये अलग है ना, कंप्यूटर से संबंधित है ये। दिए गए विकल्प में कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? MS वर्ड 365 में सुपरस्क्रिप्ट के लिए कीबोर्ड CTRL प्लस शिफ्ट प्लस, है ना। आंसर देख लेते हैं। 6 में 4 है। 4 का मतलब शत दोनों सत्य है। MS वर्ड 365 में सुपरस्क्रिप्ट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट CTRL शिफ्ट प्लस प्लस है। और जैसे कि कॉपी के लिए C है, पेस्ट के लिए B है, और फिर डिलीट के लिए डिलीट ही आएगा। फिर प्रिंट के लिए P है, बोल्ड के लिए B है, फिर आल के लिए A आ जाएगा। ठीक है। न्यू के लिए N आ जाएगा। और
चैड अंडू के लिए, और जो एक्स है वो कट के लिए CTRL एक्स। F12 सेवेज के लिए। F11 किसके लिए है? F11 वो जो डिस्प्ले है ना फुल स्क्रीन करने के लिए, और स्पेस बार के लिए। जब 6 में 2 4 है, एक सत्य है, दोनों ही सत्य है। MS वर्ड 365 के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट CTR प्लस एक्सेप्ट प्लस प्लस। MS वर्ड 365 में किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट खोजने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट CTR प्लस F। दिए गए विकल्प में कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइए भाई, क्या करें? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए विकल्प में कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? क्या करें भाई इसमें? साथ में एक है, यानी कि तीनों ही सत्य है। तो देख लेते हैं तीनों को ही। विंडोज़ 10 में जब स्टोरेज सेंस चालू होता है तो आपके पीसी में स्पेस कम होने पर यह स्पेस मुक्त कर देगा। विंडोज़ 10 में ऊर्जा और बैटरी जीवन काल को बचाने के लिए पावर एंड स्लिप विकल्प का उपयोग किया जाता है। विंडोज़ 10 में ब्लूटूथ प्रिंटर माउस की सेटिंग पीसी सेटिंग में डिवाइस में होती है। विंडोज़ 10 के बारे में, विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट रूप से ब्राउज़र होता है, ये तो पढ़ाया अपन ने। दोबारा से देखते हैं। विंडोज़ में जब स्टोरेज सेंस, ये सेंस का मतलब चालू होता है तो आपके पीसी में स्पेस कम होने पर यह स्पेस मुक्त कर देगा। ठीक है भाई, ऑटोमेटिक। विंडोज़ ऑटोमेटिक तो क्यों करेगा? जब स्टोरेज सेंस चालू होता है, यानी कि ये अगर आप चालू कर दिया ना आपने, तो आपके पीसी में स्पेस कम होने पर ये जो कोई और चीज़ है ना उसको मिटा देगा। तो इसका मतलब तो आपके पीसी में स्पेस कम होने पर ये स्पेस मुक्त कर देगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई। वैसे नाम से ही पता चल जाता है 30% कंप्यूटर में क्वेश्चन है ना, उससे ही पता चल जाता है कि भाई क्या पूछ रहा है। जैसे कि कॉपी देगा तो कॉपी का C, ठीक है। पेस्ट देगा तो पेस्ट का अगर ध्यान रखना है आपको भी है, ठीक है। फॉरवर्ड का वो प्रिंट का देगा तो P है, बोल्ड का देगा तो B है, एंड न्यू का देगा तो N है, आल के लिए A है। विंडोज़ 10 में जब स्टोरेज में सेंस चालू होता है तो आपके पीसी में स्पेस कम होने पर यह स्पेस मुक्त कर देगा। विंडोज़ 10 में ऊर्जा और बैटरी जीवन काल को बचाने के लिए पावर एंड स्लिप विकल्प का उपयोग किया जाता है। विंडोज़ 10 में ब्लूटूथ प्रिंटर माउस की सेटिंग पीसी सेटिंग में डिवाइस में होती है। शानदार और जोरदार क्वेश्चन था। MS वर्ड 365 में रिबन टैब में ट्रैकिंग समूह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? बताइए भाई। प्रीवियस चेंज, शो मार्कअप, ऑल मार्कअप, रिव्यू पिंग, है ना, करते हैं। वैसे फिर वो याद नहीं रहेगा, 5 मिनट में अगर पूछा जाएगा ना तो पता ही नहीं रहेगा कौन सा क्वेश्चन आया, कौन सा पढ़ा, कौन सा नहीं पढ़ा, अगर करेंगे नहीं तो, सोचेंगे नहीं तो। MS वर्ड 365 में रिव्यू, ठीक है। रिव्यू जैसे कि कोई फॉर्म भर दिया तो वो रिव्यू ऑप्शन दे रहा है कि भाई आप दोबारा से देख लीजिए, कुछ गलती नहीं है ना, वही होता है रिव्यू। रिबन टैब में ट्रैकिंग समूह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है समूह के अंतर्गत? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो फिर क्या करें इसमें? रिव्यू, प्रीवियस चेंज, शो मार्कअप, ऑल मार्कअप, रिबन ट्रैकिंग में समूह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? उपलब्ध नहीं है। तो फिर शो मार्कअप, प्रीवियस चेंज, ऑल मार्कअप और रिव्यू, ये आना चाहिए भाई। ऑल मार्कअप ये अलग ही दिख रहा है ना इनसे। देखते हैं 8 में 3 करते हैं अपन। 8 में गलत है भाई, ये तो प्रीवियस चेंज, ये नहीं है। MS वर्ड 365 रिव्यू रिबन टैब में ट्रैकिंग समूह के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? ये नहीं है। शो मार्कअप है, ऑल मार्कअप है, रिव्यूइंग पैन है। शो मार्कअप, ऑल मार्कअप, रिव्यूइंग पैन। MS वर्ड 365 में ऑप्शन आइकन नाम वाले कॉलम का अर्थ नाम वाले कॉलम से मिलान कीजिए, है ना। करते हैं, वैसे आता तो है नहीं है, कोशिश करते हैं। ए और ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका क्या हो सकता है? इंक्रीज फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज तो यही आएगा भाई। ए अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो, और अगर ये जा रहा है इधर बाईं ओर और ये जा रहा है दाईं ओर, ये बाईं ओर,
तो फिर अगर ये दाईं ओर है ना तो इसको कर देंगे, नहीं ये बाईं ओर है ना तो लेफ्ट इंडेक्ट, और ये दाईं ओर है तो ये राइट इंडेक्ट। फिर रही बात क्या पेस है यहाँ, तो फिर मिल गया। कह तो रहा हूँ मैं 30% क्वेश्चनों को कर सकते हैं आप, 30-35% क्वेश्चनों को, क्योंकि वो चल जाता है पता, चाहे आपको पता हो या ना हो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दिया जाए ना तो। 9 में 2 है, 2 का मतलब है 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 और ये 1 है। तो फिर पेज साइज सही है, पेज आ रहा है इसमें, और ये इधर जा रहा है यानी कि दाईं ओर जा रहा है। तो फिर 1 मिनट, क्या कर दिया अपन ने इसमें, लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये इधर जा रहा है तो फिर ये दायां आएगा ना। लेकिन सुनना भाई बात, सही कर रहा है ये, यानी कि ये लेफ्ट साइड है, ये है ना, लेफ्ट साइड है ये जो तीर का निशान है, ठीक है, लेफ्ट इंडेक्ट। और ये जैसे कि भाई ये अगर पोर्शन है तो इधर है ये चिन्ह, तो ये किस कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, और ये इधर की साइड है ये वाला, तो ये राइट इंडेक्ट है, ठीक है, यानी कि राइट साइड है ये और ये लेफ्ट है ना, इस प्रकार से चलेगा। वो नहीं है कि चल भाई ये इससे ही पता चल जाएगा, इनकी फॉन्ट साइज है, ठीक है ना, ध्यान रखना जब इसमें फ़र्क यही है, ये इधर है बाईं तो ये बाईं आ जाएगा, ठीक, लेफ्ट इंडेक्ट, और ये दाईं ओर है तो ये राइट इंडेक्ट। आगे चलते हैं। फिर दिस पीसी की विशेषताओं के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है। प्रोटेक्ट है, मल्टीटास्किंग है, स्टोरेज है, टैबलेट है। विंडोज़ 10 में दिस पीसी की विशेषताओं पोर्टेबिलिटीज के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है। प्रोटेक्ट, मल्टीटास्किंग, स्टोरेज, टैबलेट। 10 प्रोटेक्ट नहीं है भाई, ठीक, विशेषताओं में अगर निम्न कौन सा नहीं है, प्रोटेक्ट नहीं, मल्टीटास्किंग है, स्टोरेज है, टैबलेट है, मल्टीटास्किंग, स्टोरेज, टैबलेट 10 पीसी की विशेषताओं में। फिर दिए गए विकल्प में कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है, बताइए भाई क्या करें। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है, सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो इसका हो जाएगा 11 में 2 है, 2 का मतलब 1 और 2 सत्य, थर्ड असत्य है, दोबारा से देखते हैं, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन सही हो जाएंगे इससे, 1 सही है और 2 सही है। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और एक नोट पैड से भी क्वेश्चन आते हैं, नोटबुक से भी, नोट पैड नोटबुक है ना। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक ईमेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आउटलुक। तो ये बताइए जो ईमेल है ना, ईमेल सुविधा प्रदाता कौन है, ईमेल जो सुविधा प्रदाता है वो कौन कौन है। एक तो याहू है, याहू, एक गूगल है, याहू गूगल, और एक येंडेक्स है, ये आउटलुक है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक ईमेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, भाई है ना, ये बात तो बिल्कुल ध्यान रखना। जैसे कि अगर है ना वो अगर कोई सा भी स्वामित्व की बात कर रहा है ना कि भाई ये किसका है, तो उसमें ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट का ही हो। अब देख लीजिए ईमेल एप्लीकेशन है, अब माइक्रोसॉफ्ट का बिंग भी है, बिंग क्या है, सर्च इंजन है, एज है जो वो है ब्राउज़र, ठीक है। इसके बाद में जो है ना 365 है, वो विंडोज 365, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है ना, कन्फर्म नहीं है लेकिन है ये शायद इसका ही 365, ये जो माइक्रोसॉफ्ट का है ये, ठीक है, यानी माइक्रोसॉफ्ट का काफ़ी है, यानी दबदबा है कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट का। 11 में 1 और 2 सत्य है, यानी कि 11 में 2 ऑप्शन है। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक ईमेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ईमेल क्लाइंट सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त सिंक करने के लिए पॉप IMAP का मतलब क्या होता है, IMAP प्रोटोकॉल जैसे मेल एक्सेस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। अब ये दे दिया उसने, IMAP का फुल फॉर्म बताइए भाई, जैसे कि उसने दिया था SM सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो IMAP का भी बताइए। ईमेल क्लाइंट सर्वर से ईमेल पुनर्प्राप्त सिंक करने के लिए पॉप प्रोटोकॉल जैसे मेल एक्सेस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। 11 में 2 है,
दिए गए विकल्प में से कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो फिर आंसर देख लेते हैं। 12 में 1 है। 1 का मतलब है असत्य है और सेकंड और थर्ड सत्य है। ये दोनों सत्य है। असेंबली कोड के एग्जेक्शन के दौरान असेंबलर, ये बताइए एक साथ जो उच्च स्तरीय भाषा है उसको कौन अनुवाद कर देता है? कंपाइलर है या फिर असेंबलर? कंपाइलर होना चाहिए, है ना। दौरान असेंबलर मेन मेमोरी में ही रहना चाहिए। विभिन्न प्रकार के असेंबलर में वन पास असेंबलर और लॉग एंड गो असेंबलर शामिल है। दोबारा से देखते हैं। असेंबली कोड के एग्जेक्शन क्या होता है? के दौरान असेंबलर मेन मेमोरी में ही रहना चाहिए। विभिन्न प्रकार के असेंबलर में वन पास असेंबलर और लॉन्ग एंड गो असेंबलर शामिल है। तगड़ा क्वेश्चन दिया है, 2-3 सही है। MS वर्ड 300% शॉर्टकट कुंजी। CC का मतलब तो वो हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। P दे देगा तो प्रिंट हो जाएगा, P दे देगा पेस्ट हो जाएगा। उपयोग के लिए किया जाता है। सेलेक्ट जब वो अलग अलग है, जैसे CTRL तो आ रहा है ना, जब वो देखते हैं क्या मानता है इसमें। सेलेक्ट की गई सामग्री को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के लिए। पेस्ट के लिए तो B आता है। पूरे डॉक्यूमेंट सामग्री को सेलेक्ट करने के लिए। टेक्स्ट पर बोल्ड के लिए B आ जाएगा, वैसे बोल्ड वैसे B, है ना। और A है ये फॉन्ट से ये A है ना, ये आल से है, आल से भाई A डबल आल 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 सभी दे दे, आल देता है ना A। 13 में ये तो सही है ना, कॉपी करने के लिए। सेलेक्ट की सामग्री को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के लिए CTRL-C। तो कोई दिक्कत नहीं है, इनसे नहीं घबराएंगे अपन, चाहे वो वर्ड 365 दे दे या फिर कोई भी दे दे, अपन तो इनके हिसाब से करेंगे। CTRL-C देते हैं ना। एक्सेल फार्मूला एक्सप्रेशन नाम वाले कॉलम का आउटपुट नाम वाले कॉलम से मिलान कीजिए। ये तो नहीं पड़ेगी भाई पार, है ना। आंसर देख। 14 में 2 है। 2 का मतलब है ये है। अब ये समझ में भी नहीं आएगा अपन, है ना। देख लेना, इसमें आंसर 2 है। ठीक है। फिर निम्नलिखित में किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए पारंपरिक टेलीफोन लाइनों का उपयोग किया जाता है? पारंपरिक, तो पारंपरिक आ जाएगा तो वो तो वायरलेस तो नहीं होते थे, सेटेलाइट भी नहीं होते थे। डायल अप करते हैं या फिर केबल करेगा या फिर डायल अप करेगा या फिर केबल करेगा। केबल डायल अप करते हैं ना। 1 और 4 में से जब डायल अप करते हैं 15 सही है। डायल अप, है ना, डायल अप इंटरनेट। ठीक है, शानदार, डायल अप इंटरनेट। ठीक है, पारंपरिक टेलीफोन लाइनों का उपयोग किया जाता है, डायल अप इंटरनेट है। इसके बाद में विंडोज 10 कीबोर्ड शॉर्टकट का नाम वाले कॉलम का विवरण नाम वाले कॉलम के साथ मिलान कीजिए। यहाँ से आपको बहुत जो काफ़ी क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, तो करिए भाई। शिफ्ट डिलीट, है ना। स्पेस बार तो उसके लिए आएगा, 11 के लिए दे रखा है किसने। सेलेक्ट किए गए आइटम को पेस्ट करना। ये जो कट के लिए आता है X, ये देख लीजिए तो भाई। मेनू खोलना, सेलेक्ट किए आइटम को रिसाइकल बिन में ले जाए बिना मिटाना। हाँ, कट आ गया ना ये। तो फिर D में 1 किस में है, वो तेरी मार दिया, 3 में भाई D में 1, तो फिर D में 1 है ना। तो ये तो हो गया क्लियर। अब शिफ्ट INS ALT स्पेस बार और शिफ्ट और डिलीट, सेलेक्ट किए गए आइटम को रिसाइकल में ले जाए बिना मिटाना। चलिए यही कर देते हैं, है ना। डिलीट ही तो कर रहा है भाई वो। इसके बाद स्पेस बार एक्टिव विंडो के लिए शॉर्टकट मेनू खोलना। स्पेस बार तो अलग आ जाएगा। सेलेक्ट किए आइटम को पेस्ट करना। इनमें चक्कर है, देखते हैं आंसर, देखते हैं 16 में करने के बाद आंसर देखते हैं, तब वो उसकी बात अलग ही है। 16 में 3 है। 3 का मतलब है 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 और ये 1 है। शिफ्ट और डिलीट, सेलेक्ट किए गए आइटम को रिसाइकल बिन में ले जाए बिना मिटाना, ये तो सही था अपना। ALT स्पेस बार एक्टिव विंडोज़ के लिए शॉर्टकट मेन्यू खोलना। स्पेस बार से चक्कर पड़ गया भाई। ठीक है, ALT है ये। ALT का मतलब क्या होता है? शॉर्टकट की जानते हैं, CTRL। फंक्शन कुंजी में भी कोई दिक्कत नहीं है। ALT एक्टिव विंडो के लिए शॉर्टकट मेन्यू खोलना। ALT स्पेस बार का मतलब एक्टिव विंडो के लिए शॉर्टकट मेन्यू
खोलना है, ठीक है। और शिफ्ट INS का मतलब है सेलेक्ट किए आइटम को पेस्ट करना है, INS। CTRL-X ये कट हो गया है। चल करिए, अब बताइए क्या करें, दीजिए अब आंसर। भाई पढ़ लिया ना आपने, बताइए क्या करें अब इसमें। शिफ्ट डिलीट, तो ये हो जाएगा और X का ये हो जाएगा। अब रही बात स्पेस बार की, ये स्पेस बार एक्टिव विंडो, ये जो इस प्रकार से होता है जैसे कि आप ये शॉर्टकट करते हैं ना, जैसे कि कोई साइट पे गए या फिर कुछ कर रहे हैं तो उसमें ऑप्शन होता है। और जैसे कि आप व्हाट्सएप चलाते हैं कि भाई कोई ग्रुप है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप चाहते हैं कि भाई मैं यही इसको ही डायरेक्ट इसको ही देख पाऊँगा ना, क्लिक करते इस पर ही आ जाऊँ, तो वो ऑन स्क्रीन पे ना ऊपर जो फ़ोन वगैरह की सीन होता है वो आप उसको शॉर्टकट करते हैं, जब वो ऊपर आ जाता है तो वो दिखता रहता है आपको कि हाँ भाई ये आपने वो किया है ना, वो स्क्रीन पे दिखता रहता है। कहने का मतलब ये है वो शॉर्टकट हो जाता है, ठीक है। भीतर अंदर और यहाँ पर भीतर घुसने की ज़रूरत नहीं कि भाई वो खोलो फिर आप उस ग्रुप में जाएंगे, आप डायरेक्ट इस पेज से उसमें जा सकते हैं। तो शिफ्ट INS सेलेक्ट किया आइटम को पेस्ट करना, ठीक है। शिफ्ट INS सेलेक्ट किया आइटम पेस्ट करना, X का हो गया और ये स्पेस बार का है शॉर्टकट मेनू। 16 में 3 है ना। EDBAC का पूरा नाम इनमें से कौन सा है? ED और एक आया था EPROM का। EPROM का है जैसे EPROM, जब ये तो रीड ओनली मेमोरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब E का इरेजेबल प्रोग्रामेबल है ना, इरेजेबल प्रोग्राम हो जाएगा इसका। EDBAC का पूरा नाम इनमें से कौन सा है? जब देख लेते हैं, 17 में 1 है। 1 का मतलब ये है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल ऑटोमेटेड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, EDBAC, वेरिएबल ऑटोमेटेड कंप्यूटर, वेरिएबल ऑटोमेटेड कंप्यूटर। BAC का मतलब ये है वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, BAC। ED का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। दिए गए विकल्प में कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो फिर 18 में 1 है। सत्य सत्य सत्य, तीनों सत्य है। यदि सेल A15 A16 में मानक्रम 3 5 और सेल A17 में फार्मूला दर्ज किया जाता है तो सेल का मान 243 है ना। MS Excel 365 के फंक्शन मैच का उपयोग सेल की रेंज में निर्दिष्ट आइटम को सर्च करने के लिए किया जाता है, फिर रेंज के उस आइटम की संबंधित पोजीशन लौटाता है। MS Excel 365 में डोनेट 4 का उपयोग श्रेणी पर डेटा के अनुपात को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वाक्य आकार प्रत्येक श्रेणी का निरूपण करता है। बढ़िया क्वेश्चन है, 2 और 3 सही है भाई इसमें। फिर रेंज में उस आइटम की संबंधित पोजीशन लौटाता है। MS Excel 365 में सेल एड्रेस D101 को इंगित करता है और वो IP एड्रेस है, उससे और क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कौन सा IP एड्रेस से संबंधित है, इंगित करता है D101। बताइए भाई क्या करें, ये तो ज़्यादा तगड़ा नहीं है। 5वीं पंक्ति 101 D स्तंभ, क्या करें भाई। 19 में 2 है, यानी कि यह है 101 पंक्ति D स्तंभ, यानी कि ये तो 101 तो पंक्ति है और D स्तंभ है। दोबारा से देखते हैं भाई। MS Excel 365 में सेल एड्रेस D101 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 101 तो पंक्ति है और D स्तंभ है, ठीक। 101 का मतलब तो पंक्ति है, D स्तंभ है। अच्छा, फिर कंपाइलर डिजाइन के चरण नाम वाले कॉलम को विवरण नाम वाले कॉलम से सम्मिलित कीजिए। कंपाइलर देखते हैं, आंसर ही देख लेते हैं कौन सा था ये। 20 में ए है, 2 3 4 1 है, 2 3 4 1 है, 2 3 4 1 है, 2 3 4 1, ठीक है। 2 3 4 1 है, ये जो 20 है इसमें 2 3 4 1 है, ठीक है। 20 में 2 3 4 1 है, तो 2 3 4 1 है ना, 2 3 4 1, 2 3 4 और ये 1 है।
इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इस चरण में कंपाइलर टारगेट मशीन के लिए सोर्स कोड का कोड उत्पन्न करता है। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इस चरण में कंपाइलर टारगेट मशीन के लिए सोर्स कोड का कोड उत्पन्न करता है। अच्छा, वैसे नाम भी चल रहा है इसमें ना, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोई बात नहीं। सिंटैक्स विश्लेषण, इस चरण में कंपाइलर सोर्स कोड के सिंटैक्स की जांच करता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नियमों के अनुरूप है। ये तो बड़े हैं क्वेश्चन, नहीं वैसे क्वेश्चन में ही आंसर है। सिमेंटिक विश्लेषण आएगा। इस चरण में कंपाइलर यह सुनिश्चित करने के लिए सोर्स कोड के अर्थ की जांच करता है कि यह अर्थपूर्ण है। ठीक, बस इसने विश्लेषण नहीं दिया। कोड अनुकूलन, यह चरण अनावश्यक कोड लाइनों को हटाता है और रिसोर्स को बर्बाद किए बिना प्रोग्राम के निष्पादन को गति देने के लिए स्टेटमेंट्स के अनुरूप को व्यवस्थित करता है। बताइए, क्लिपबोर्ड पर सामग्री को कॉपी करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? क्लिपबोर्ड पर सामग्री को कॉपी करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, कि कॉपी है तो सी आ जाएगा, पेस्ट के लिए भी आ जाएगा। ए किससे है? ए, CTRL-A, ये आल से संबंधित है। ऐप बताइए भाई, ऐप। ठीक है, तो एक का मतलब हो जाएगा, एक में सी है, एक में सी नहीं, यहाँ ये सी है ना, ये है CTRL-C। बी वो है पेस्ट के लिए। ए आल दे दे वो है ना, या फिर वो सभी भी दे सकता है, और वो ऑप्शन में संपूर्ण भी दे सकता है, संपूर्ण कागज़ है ना, इस प्रकार से गुमराह करने के लिए। फॉरवर्ड के लिए ऐप आएगा क्या? प्रिंट के लिए तो पी आएगा, कॉपी के लिए सी आएगा। ठीक है, तो एक में सी है, CTRL+C। MS वर्ड नेविगेशन और फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्रम और होते हैं। जब फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्रमश होते हैं, जब ये दो है भाई, इसमें एक तो ये नेविगेशन की बात कर रहा है और एक फाइंड एंड रिप्लेस की बात कर रहा है, तो फिर फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सा आएगा? फाइंड एंड रिप्लेस, CTR कर दें क्या? फाइंड एंड रिप्लेस। और नेविगेशन देख लीजिए, तो नेविगेशन अगर देखें तो ये दोनों ऑप्शन में से होना चाहिए, तो जैसे कि CTRL-N और CTRL-H। तो जैसे कि फाइंड एंड रिप्लेस, क्या एच करते हैं क्या इसमें? फाइंड और रिप्लेस एक करते हैं, दो नहीं भैया, चार है इसमें, तो CTRL-F और CTRL-H है। अच्छा, फाइंड एंड रिप्लेस, नेविगेशन और फाइंड एंड रिप्लेस CTRL-F और CTRL-H है, ध्यान रखना भाई। फिर तीन में तीन है, यानी कि ये है इसमें आंसर। एक गलत है, ये गलत हो जाएगा। फिर सेकंड सही, थर्ड सही, सेकंड सही और थर्ड सही। MS Excel 365 में चूज फंक्शन लुप्त एंड रेप्रेस के अंतर्गत होता है। MS Excel 365 में एक बार चार्ट अलग अलग आइटमों के बीच तुलना दिखाता है। दोबारा से देखते हैं, 2 और 3, ये सही है, ये सही है। MS Excel 365 में चूज फंक्शन लुक एंड रेफरेंस, फंक्शन लुक एंड रेफरेंस के अंतर्गत आता है। MS Excel 365 एक बार चार्ट अलग अलग आइटमों के बीच तुलना दिखाता है। एक बार चार्ट अलग अलग आइटमों के बीच तुलना दिखाता है MS Excel 365 में। चूज MS Excel 365 एक बार चार्ट अलग अलग आइटमों के बीच तुलना दिखाता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रतीक विंडोज XP में कंप्यूटर पर प्रोग्राम, एप्लीकेशन या एक आइटम, फाइल या प्रोग्राम के शॉर्टकट को संदर्भित करता है? निम्नलिखित में कौन सा प्रतीक विंडोज XP में कंप्यूटर पर प्रोग्राम, एप्लीकेशन या एक आइटम, फाइल या प्रोग्राम? बताइए भाई, क्या ही करें अब इसमें, है ना? करेंगे गलत जा जाए या फिर सही जा। कौन सा प्रतीक विंडो XP में कंप्यूटर प्रोग्राम, एप्लीकेशन या एक अन्य आइटम, फाइल या प्रोग्राम को शॉर्टकट को संदर्भित करता? टास्क है, टास्क ही करते हैं। 4 में आइकन है भाई, ये तो आइकन है इसमें।
कंप्यूटर पर प्रोग्राम एप्लीकेशन आइकन फाइल, ये प्रोग्राम के शॉर्टकट को संदर्भ करता है। आइकन पॉथ किसे कहते हैं, स्टार्ट बटन किसे कहते हैं, टास्क बार किसे कहते हैं, पाथ 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 आइकन। आइकन वो होता है जैसे कि कोई ऐप है ना, जो उसमें वो जो लगी हुई होती है ना, वो उसको कहते हैं आइकन। वो नाम वगैरह, वो फ़ोटो वगैरह लगी रहती है ना, वो है ये आइकन। टास्क बार, पाथ और स्टार्ट बार, 4 में आइकन है। फिर बताइए भाई, पोस्टिक्स, ईमेल प्रोटोकॉल, ईमेल पता और हॉटमेल, ये मिलाना है आपको। मिला देंगे इसको तो चल मिलाइए। ईमेल पता, ईमेल पता इसे कहते हैं, ये रिया ईमेल पता, test123@simple.com। और कोई है, और कोई है नहीं, टक्कर में यही सही है। हॉटमेल क्या है, हॉटमेल उसे कहते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान किए गए एक मुक्त ईमेल टूल। ईमेल प्रोटोकॉल, ओपन सोर्स मेल ट्रांसफर एजेंट, ओपन सोर्स मेल ट्रांसफर एजेंट, हॉटमेल 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 ईमेल प्रोटोकॉल, ये आना चाहिए भाई इसमें 2। तो अगर सी में अगर 4 करें, सी में अगर 4 करें तो 2 में हो रही लड़ाई। और फिर ईमेल पता है ना, ईमेल पता नहीं, ये जो 3 है, सी में अपन को 4 करना है, सी में 4 करना है यहाँ, ठीक है। हॉटमेल का मतलब हो जाएगा 2, यानी कि डी में 2, डी में 2 तो है ही नहीं है। ओपन सोर्स मेल, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान किया गया एक मुक्त ईमेल टूल, इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल। ईमेल प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, तो ओपन सोर्स मेल ट्रांसफ़र। 5 1 है, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी कि 2 3 4 1 है, 2 3 ये 4 है और ये गया 1। पोस्टफिक्स, ओपन सोर्स मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट, MTA पोस्टफिक्स, ठीक है, ओपन सोर्स मेल ट्रांसपोर्ट। और वो जो है ना SMTP का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। अब ये कह रहा है पोस्टफिक्स, ओपन सोर्स मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट, MTA। MTA फुल फॉर्म क्या है, मेल ट्रांसफर एजेंट, MTA मेल ट्रांसफर एजेंट। ईमेल प्रोटोकॉल का इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ईमेल पता, ये तो सही था ना, हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान किया गया एक मुक्त ईमेल टूल है। यार ये माइक्रोसॉफ्ट में ना एकदम तगड़ा काम कर रखा है, यानी कि ब्राउज़र इसका है, मेल इसका है ना, और जो माइक्रोसॉफ्ट जो वो 365 है ना, वो इसका है, ठीक। और ये देखिए मुक्त ईमेल भी है इसका, ठीक, यानी कि बहुत कुछ है इस माइक्रोसॉफ्ट का। 5 में 1 है, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 और ये 1 है। पोस्टफिक्स ओपन सोर्स मेल ट्रांसफ़र एजेंट, MTA की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, मेल ट्रांसफर एजेंट। ईमेल प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ईमेल पता, ठीक, ईमेल पता का है ये ठीक, ये है। इसमें जैसे कि ईमेल में ना डॉट कितने भी आ सकते हैं, अंडर रूड है ना ये नीचे वाला, ये कितने भी आ सकते हैं, ये जो योजक चिन्ह सा है ना, ये भी कितना भी आ सकता है, ठीक। लेकिन ये @ है ना, ये एक ही आएगा। आई बात समझ में, तो ना वहाँ से वो पूछता है, लेकिन इस बिल्कुल नहीं आएगा, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान किया गया एक मुक्त ईमेल, ठीक, वेब मेल है, अच्छा वेब मेल है हॉटमेल। ईमेल ये हो गया, ईमेल प्रोटोकॉल इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। और पोस्टफिक्स ओपन सोर्स मेल ट्रांसफर एजेंट है, और ये जो है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। ईमेल प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल कर देंगे ना, आएगा यहाँ से क्वेश्चन। MS वर्ड 365 किलोबाइट में हमें तक कॉपी करने की अनुमति देता है, तो फिर कितने बार तक, 16 12 24 6 24 आइटमों को कॉपी करने की अनुमति देता है भाई MS वर्ड 365 वर्ड है, MS वर्ड 365। फिर ये CPU को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
फिर रीड ओनली मेमोरी है ये, पी को क्या बोलेंगे, पी को पी को पी को बोलेंगे प्रोग्रामेबल। हाँ सही है। डीआरएम को क्या बोलेंगे, कर देंगे इसको तो, बताइए तो। जैसे कि पी है तो पी रैम का तो हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डी रैम है तो डी रैम को हो जाएगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एटीएम का पूरा नाम क्या है, अर्थ ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम का ऑटोमेटिक टेलर मशीन। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर एस दे तो इसका मतलब सिक्योर है। पीसीबी, पीसीबी का मतलब है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। चलिए भाई करिए। सीपीयू का पूरा नाम बताइए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये हो गया। पीरोम का मतलब क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पीरोम। फिर DROM का क्या है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डी का मतलब हो जाएगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। पीसीबी का मतलब क्या है, पीसीबी का मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आगे चलते हैं। MS वर्ड 365 विकल्प है, तो फिर क्या करें इसमें, सुपर स्क्रिप्ट, पेज बॉर्डर्स, व्हाट इफ एनालिसिस। अब कर तो देखते हैं दुकान, अगर ये हो जाता है तो टाइम लगेगी है ना। तो पेज ब्रेक किसे कहते हैं, पेज ब्रेक। होम टैब, डिजाइन वेब, लेआउट टैब, डेटा टैब। डेटा टैब का क्या करें, आंसर देखते हैं इसमें 8 में। ये जो 8 है ना, 7 में तो 4 था, ठीक है। 2 3 4 1, कोई दिक्कत है इसमें, 2 3 4 1 किधर पहुंच गए अपन, 7 ही पे, 8 पे हैं। 7 में कोई दिक्कत नहीं थी, 7 में कोई दिक्कत नहीं, 8 पे बताना है, 8 पे बताना है आपको। जब 8 में 4 है, 8 में 4 का मतलब ये है 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 और फिर ये 1 है। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक हो जाएगा लेआउट टैब, ठीक है। पेज ब्रेक को क्या बोलते हैं, MS वर्ड 365। ये MS वर्ड ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है। पेज ब्रेक, लेआउट टैब, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, तो ये होम टैब है। फिर पेज बॉर्डर्स, डिजाइन वेब है। हाफ इज एनालिसिस, डेटा टैब है। दोबारा देखते हैं। पेज ब्रेक का मतलब क्या है, लेआउट टैब, लेआउट टैब। स्टेटस बार क्या है ना, लेआउट टैब। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब है होम टैब, ठीक। पेज बॉर्डर्स का मतलब है डिजाइन वेब, पेज बॉर्डर डिजाइन वेब। और हाफ इन एनालिसिस डेटा टैब है। 8 में 4 है, ठीक है, 4 है 8 में। निम्नलिखित में कौन सा प्रोग्राम विंडोज़ एक्सपी फाइलों को फोल्डरों का प्रबंध करने में मदद करता है। विंडोज़ एक्सपी में फाइलों और फोल्डरों का प्रबंध करने में, तो फिर प्रोग्राम और फाइल, इंटरनेट ब्राउज़र तो नहीं आएगा, हेल्प विंडोज़ यही आएगा ना, नाम भी यही लग रहा है। देखते हैं तो क्या 1 और 4 कर दें, क्या 1 और 4 तो है नहीं है, तो फिर 1 ही करते हैं, या फिर 1 और 3 करते हैं। हेल्प भी तो आ रहा है इसमें, नहीं नहीं 1 ही करते हैं। 9 में 1 ही है भाई, जीत गए जंग, ठीक है। निम्न में कौन सा प्रोग्राम एक्सपी फाइल और फोल्डरों का प्रबंधन करता है, तो विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर, विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर, ठीक, विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर। फिर विंडोज़ 10 की कीबोर्ड शॉर्टकट विवरण डिस्क्रिप्शन है, तो इसका हो जाएगा क्या 10 का। स्पेस बार के लिए तो 11 आती है ना, विंडोज़ वो फंक्शन 11, लेकिन ये ALT है यहाँ, शिफ्ट ALT इंटर। अब ये ALT तो नहीं पड़ा है भाई, लेकिन देखते हैं अगर ये इंटर विंटर से अगर हो जाता है तो स्पेस बार। चयनित आइटम की विशेषताएं प्रदर्शित करें, INS खुले ऐप के बीच स्विच करें। फिर टैब, चयनित आइटम को पेस्ट करें, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, या फिर स्विच करें। देखते हैं 10 में क्या है, 2 है,
तो 2 का मतलब है 2 3 4 1, 2 3 4, 2 3 4 और ये 1 है। ALT इंटर का मतलब है चयनित आइटम की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज प्रदर्शित करें, विशेषताएं, प्रॉपर्टीज है ना, ये विशेषताएं प्रदर्शित करें। ALT स्पेस बार का मतलब सक्रिय विंडो एक्टिव विंडो के लिए शॉर्टकट मेनू खोलें, स्पेस बार, ALT स्पेस बार। अब है ना यहाँ से चेक कर पड़ेगा भाई, जैसे कि वो ALT के हिसाब से ये होता है ना, तो ऐप फंक्शन कुंजी के हिसाब से वो होते हैं, शॉर्टकट कुंजी के हिसाब से वो हैं, ये सब अलग अलग याद करनी पड़ेगी तब जाके सिस्टम सही बैठेगा। ALT इंटर मतलब चयनित आइटम की विशेषताएं प्रदर्शित करें। ALT स्पेस बार का मतलब है सक्रिय विंडोज़ के लिए शॉर्टकट मेन्यू खोलें। शिफ्ट INS का मतलब चयनित आइटम को पेस्ट करें। ALT टैब का मतलब खुले ऐप्स के बीच स्विच करें। आई तो है लेकिन सही नहीं आई समझ में। 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 और 1। ALT इंटर चयनित आइटम की विशेषताएं प्रदर्शित करें। स्पेस बार सक्रिय विंडोज़ के लिए शॉर्टकट मेन्यू खोलें। ठीक है। INS शिफ्ट INS है, ये शिफ्ट चयनित आइटम को पेस्ट करें, INS। अच्छा। ALT टैब का मतलब खुले ऐप्स के बीच स्विच करें। एक आपके IP पते को VPN होस्ट द्वारा चलाए जा रहे विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किए गए रिमोट सेंसर के माध्यम से नेटवर्क को पुनर्निर्देशित करके आप IP पते एड्रेस को छुपा लेता है। और ये ध्यान रखना भाई, जैसे कि वाईफाई जो फ्री आप काम पर लेते हैं ना, जब वहाँ अपने जो वित्तीय लेन देन से संबंधित ना करें, वो वाईफाई पे जो सार्वजनिक वाईफाई है या फिर कोई वाईफाई है उसको आपको पता है पासवर्ड और वो आप लग जाते हैं, यानी कि सार्वजनिक जो वाईफाई है ना उससे बचें। ठीक है। और जो जैसे कि जो ज़्यादा काम ले रहे हैं ना, वहाँ अपने जो वित्तीय लेन देन से संबंधित बचें, क्योंकि वहाँ आप के साथ धोखाधड़ी हो सकती है। जो आपके पासवर्ड वगैरह है वो उनके पास जा सकते हैं, है ना, यानी वाईफाई से भी वो क्या है, धांधली होने की संभावना रहती है। ठीक है, जिस वाईफाई को आप जानते नहीं हैं। 11 में 3 है, तो 3 का मतलब है 11 में 3, तो 3 का मतलब है ये वर्चुअल जैसे कि वो वीडियो कॉल से भी होता है वर्चुअल, उसको बोलते हैं वर्चुअल एरिया प्राइवेट एरिया नेटवर्क, है ना। पोर्टेबल एरिया नेटवर्क का मतलब है PAN। लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब है मैन मल्टीप्लिकेशन एरिया नेटवर्क। अब रही बात किसकी, वाइड एरिया नेटवर्क की, तो 11 में 3 है। आपके IP पते को VPN होस्ट द्वारा चलाए जा रहे विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किए गए रिमोट सर्वर के माध्यम से नेटवर्क को पुनर्निर्देशित करके आपके IP एड्रेस को छुपा लेता है। जब ये जो है ना VPN वगैरह, ये लोकेशन का वो हो जाता है, वो सही है, लेकिन है ना इससे जो नेट है ना वो स्पीड से नहीं आता है। ठीक है, ये VPN वगैरह चलाते हैं जब। तो 11, तो 11 में 3 है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक आपके IP पते की VPN होस्ट द्वारा चलाए जा रहे विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किए गए रिमोट सर्वर के माध्यम से नेटवर्क को पुनर्निर्देशित करके आपके IP पते एड्रेस को छुपा लेता है। ठीक है, नेटवर्क को पुनर्निर्देशित करके आपके IP पते को, यानी किस प्रकार से काम करता है भाई VPN। ठीक है, VPN 11 में 3 आपके IP पते को VPN होस्ट द्वारा चलाए जा रहे विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किए गए रिमोट सर्वर के माध्यम से नेटवर्क को पुनर्निर्देशित करके आपके IP पते एड्रेस को छुपा लेता है। फिर 12 में 1 है, 1 का मतलब है तीनों ही सही है। टास्क बार डेस्कटॉप के निचले भाग में पतली नीली पट्टी होती है। टास्क बार जैसे कि इस प्रकार से नीचे, टास्क बार डेस्कटॉप के निचले भाग में पतली नीली पट्टी होती है। इसमें विंडोज़ XP डेस्कटॉप पर स्टार्ट मेन्यू और क्विक लॉन्च बार होता है। नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार का एक हिस्सा है जो सूचना और स्टेटस के लिए एक अस्थायी सोर्स प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP में कंट्रोल पैनल का उपयोग सिस्टम स्तर की सुविधाओं को कॉन्फ़िगर करने और संबंधित टास्क पूरा करने के लिए किया जाता है। दोबारा देखते हैं, तीनों सही है इसमें। टास्क बार किसे कहते हैं, डेस्कटॉप के निचले भाग में पतली नीली पट्टी होती है। इसमें विंडोज़
XP डेस्कटॉप पर स्टार्ट मेन्यू और क्विक लॉन्च बार होता है। नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार का एक हिस्सा है जो सूचनाओं स्टेटस के लिए एक अस्थायी सोर्स प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी में कंट्रोल पैनल का उपयोग सिस्टम स्तर की सुविधाओं को कॉन्फ़िगर करने संबंधित टास्क को पूरा करने के लिए किया जाता है। तगड़ा था भाई क्वेश्चन। तो फिर 13 MS एक्सेल 365 वर्कशीट के नामकरण के लिए कौन से विकल्प सही हैं? 13 में 4 है। ठीक, ये सही है। वर्कशीट ABCD 1001 नाम दिया जा सकता है। ठीक है, वर्कशीट ABCD 1001 नाम दिया जा सकता है। फिर 14, तो 14 का मतलब है 4, यानी कि सही 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 सही। तो देखते हैं, एक असेंबलर लो लेवल असेंबली कोड में लिखे गए निर्देशों को मशीन कोड में बदलने वाला प्रोग्राम है असेंबलर। ठीक है, एक असेंबलर लो लेवल असेंबली कोड में लिखे निर्देशों को मशीनी कोड में बदलने वाला प्रोग्राम है। एक असेंबलर असेंबली कोड को लाइन दर लाइन मशीन कोड में बदलता है। विभिन्न प्रकार के असेंबलरों में एक पास असेंबलर, लो एंड गो असेंबलर शामिल है। तो वो कंपाइलर ही है जो उच्च स्तरीय भाषा को एक बार में ही अनुवाद कर देता है ना। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए भाई। एक असेंबलर लो लेवल असेंबली कोड में लिखे निर्देशों को मशीनी कोड में बदलने वाला प्रोग्राम है। एक असेंबलर असेंबली कोड को लाइन दर लाइन मशीनी कोड में बदलता है। लाइन दर लाइन, ठीक, लाइन दर लाइन, इस प्रकार के लाइन दर लाइन। विभिन्न प्रकार के असेंबलरों में एक पास असेंबलर और लो एंड गो असेंबलर शामिल है। गलत कथन का चयन करें। बताइए भाई, जो गलत कथन है वो बताइए, इसमें क्या है। 15 में 3 है, तो 3 का मतलब है ये है। 3 का मतलब गलत कथन का चयन करें, तो ये हटा देते हैं। MS वर्ड 365 में थीसॉरस विशेषता का उपयोग करके हम पर्यायवाची और विलोम शब्द ढूंढ सकते हैं। थीसॉरस। MS वर्ड 365 दस्तावेज बर्तनी और व्याकरण की जांच शुरू करने के लिए F7 है, ये तो अपना जानते हैं। ठीक है, MS वर्ड 365, MS वर्ड, ठीक, F7। MS वर्ड 365 में रिव्यू टैब का आइकन ABC, ठीक, ABC इस प्रकार से है। ये एक स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने वाला आइकन है। वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, रिव्यू। MS वर्ड 365 रिव्यू टैब का आइकन। नीचे दिए गए गलत कथनों की पहचान कीजिए। तो कितने और रह रहे हैं इसमें? 138 पेज पे है। कुल कितने पेज हैं इसमें? ठीक है, तो ये जो 16 है ना, इसमें 3 है। ठीक, एस्टिमेटेड डिजिटल सप्लाई, तगड़े क्वेश्चन है भाई। इंटरनेट नेटवर्क, अब ये तो काम का है। इस प्रकार के क्वेश्चन तो आते हैं। एक कंप्यूटर है जहां वेब सामग्री संग्रहित की जाती है। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर ISS माइक्रोसॉफ्ट पर का एक उच्च कार्य प्रदर्शन वाला वेब सर्वर है। चल छोड़ते हैं ना, कितने और है, चल छोड़ते हैं ना। वैक्यूम ट्यूब है 17, सेव एज है इसमें। ठीक, 17 में सेव एज है। वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर पर देता है? 18 में तो है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी के हैं। तो चलिए, ये 2-4 क्वेश्चनों को दोबारा से देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।